आज हम बात करेंगे कक्षा 10 त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों की। आज की इस क्लास में हम सिर्फ सूत्रों को देखेंगे। इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे, चाहे वो बहुविकल्पीय में हो या फिर डिस्क्रिप्टिव में हो, सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक से सवाल हैं, इन सभी सवालों को एक बार अच्छे से नोट करके पढ़िएगा जरूर, यानी इनको याद करने का प्रयास करिएगा। चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। कोई भी ट्रायंगल जो त्रिभुज बनाते हैं इसको हम समझते हैं। जैसे मान लिया ये जो हमारा त्रिभुज है, इसको थोड़ा सा फिर से बनाते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है। ये तो जो ये जो कोण होता है 90 का बनता है, ठीक है, यानी 90 अंश का बन जाएगा, ठीक। एक चीज याद रखना, कोई भी सीधी रेखा है उस पर कोई अगर सीधा लंब डाला गया है तो जो भी कोण बनेगा ये 90 का बनता है। और इधर अगर देखेंगे तो ये भी 90 का होगा। तो सीधी रेखा पर अगर कोण की बात करेंगे दोनों को जोड़कर कितना हो जाता है, तो 180 हो जाता है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम समझते हैं, जो ये कोण होता है इसके सामने की जो भुजा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी भुजा होती है और ये आधार होता है, यानी इसको बेस बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये लंब बोलते हैं इसको। ये याद रखना, ये बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो फिर कभी दिक्कत ही नहीं होगी इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने में। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं, यानी कुछ जो सूत्र हैं इनको ध्यान से देखिएगा। अगर ये सूत्र आपको याद रहेंगे तो फिर त्रिकोणमिति से संबंधित किसी भी सवाल को आपको हल करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये समझने का प्रयास करिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। आगे जो tan थीटा होता है इसका मतलब क्या होता है, यानी tan थीटा लंब बटे आधार होता है और कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ये याद रखना। अब उसके बाद साइन थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी 1/tan थीटा हो जाएगा। अब अगर हम सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा बराबर 1 यानी 1/cos थीटा cos थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कोसेक बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। अब ये वाली जो सारणी आपको दिख रही है, जो ये टेबल है, इससे संबंधित सारी चीजों को याद कर लेना। यानी साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें डायरेक्ट मान रख के आगे हल करना रहेगा। अगर इसे आप याद रखेंगे, आपको याद रहेगा तो आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पे हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। साइन थीटा यानी साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो 0। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2। साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है ना। अब इसी को हम अगर उलट दें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos 0 का मान 1, क्योंकि 90 का था तो 1 में आ गया। अब cos 30 का मान होता है √3/2। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है। साइन 45 और cos 45 का मान एक ही होता है। आगे cos 60 का मान यानी cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 और cos 90 का मान होता है 0। tan 0 का मान 0 होता है और tan 30 का मान होता है 1/√3 और 45 का मान tan 45 1 होता है। tan थीटा 60 का अगर बात करें तो √3 हो जाता है और tan 90 इनफाइनाइट होता है। आगे बात करते हैं कोसेक में, तो कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट। कोसेक 30 याद रखें, कोस और कोसेक में बोलते समय और लिखते समय दोनों का अंतर याद रखिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। कोसेक 30 का मान 2 होता है, कोसेक 45 का मान √2 होता है और कोसेक 60 यानी 60 का मान 2/√3 होता है और कोसेक 90 का 1 हो जाएगा। सेक 0 में 1, सेक 30 में 2/√3, सेक 45 में √2 और सेक 60 में 2 और सेक 90 में इनफाइनाइट। आगे कॉट 0 में इनफाइनाइट, कॉट 30 में यानी 30 में, कॉट 30 में √3, कॉट 45 में 1, कॉट 60 यानी 60 में 1/√3 और कॉट 90 में 0। ये याद रखना आपके लिए, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी हम आगे बात करेंगे 120 वगैरह में, तो बाद में आपको समझा देंगे।
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। उसके बाद साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, ये 1 रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा, इसको हम इसको परिभाषित करके भी हम चीजों को बता सकते हैं। जैसे टेन थीटा का मान रख देंगे हम यहाँ पे क्या, साइन अपान यानी साइन थीटा अपान कॉस थीटा, अगर हम यहाँ पे रख दें, और कॉट थीटा का मान जो क्या होता है तो 1 टेन थीटा, टेन थीटा की जब मान अगर हम रखेंगे तो फिर से तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो आपस में कट जाएंगे, बचेगा 1, ये हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है ना। और आगे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस इसको सही कर लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी कही जा सकती है, जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक फार्मूला आपका यहाँ और बन जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये कैसे हुआ, जब हमने कॉस स्क्वायर थीटा को उधर माइनस उधर ट्रांसफर किया तो माइनस में हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर कॉस को यहाँ पे रोकेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। एक सूत्र से कई सारे सूत्र बनते चले जाएंगे। इसी तरह इसमें भी हो जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, अगर हम इसको 1 इधर रोकेंगे और इस टेन को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है, अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन सभी को याद रखना आप, और इनको 2-3 बार लिखना, जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके, है ना। और उम्मीद करता हूँ इसको आप लिख जरूर लेंगे, एक बार इसको पूरा बहुत अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि अगर इसको आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, लिखे रहेंगे, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको बनते हैं या आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आसानी से उन्हें आप हल कर पाएंगे। और 1-2 बार इनको लिखने का अभ्यास करे रहेंगे तो फिर परीक्षा में भूलेंगे नहीं, और वहाँ पे आसानी से कम समय में भी लिख पाएंगे। अगर समय बचेगा तो फिर आपके लिए भी बेहतर रहेगा। और आपके मन में कोई भी सवाल है, हालांकि मैं इससे संबंधित कल सवालों को हल करवाऊंगा, फिर उसके बाद आप बताइएगा कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है आपकी तो। और आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो जरूर कमेंट करिएगा। बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, धन्यवाद।